चलिए डियर स्टूडेंट देखिए, इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा यानी कि सेंटअप एग्जाम, ये भी पूरे बिहार में यही क्वेश्चन रहेगा डियर स्टूडेंट। आपका एग्जाम किसी भी दिन होने वाला हो, किसी भी तारीख को, किसी भी समय, पूरे बिहार में यही क्वेश्चन दौड़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम का हिंदी का है। आप लोग आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी दोस्तों कैटेगरी कहेंगे तो सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को खुशखबरी इतनी बड़ी है स्टूडेंट की 100 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम के लिए कर दिया। इससे बड़े खुशखबरी क्या हो सकती है? आप लोग की तो पढ़ाई भी चल रही है, बाधित भी नहीं हुआ, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो समझिए बिहार बोर्ड में हर बार 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव को आप लोग को सोल्यूशन के साथ बतलाएंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को जिनको पहले पीडीएफ चाहिए, चलिए आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताते हैं, आंसर भी बताते हैं कहाँ से मिलता है। चलिए गूगल पर देखिए, आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com और एग्जाम में जाकर के भौकाल मचा देना है। देखिए यहां से आप लोग को गूगल पर चले आना है और educationlecture.com सर्च कर देना है। काफी सिंपल सा बात है, आप लोग गूगल पर जाना है, educationlecture.com सर्च कर देखिए। सर्च करेंगे डियर स्टूडेंट तो इस प्रकार से आप लोग को वेबसाइट आएंगे। तो ये वेबसाइट का दोस्तों सिंबल रहा है, ये आप लोग को सर्च करना है। तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गूगल पर आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप लोग को ये सर्च कर देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहीं आप लोग को दोस्तों क्लिक कर देना है नीचे में, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा डाउनलोड कर सकते हो प्रत्येक क्वेश्चन का, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए लिंक एक्टिव हो गया, देखिए 12th IAS यहाँ पर दिया गया। तो आप लोग को नीचे चले आना है न्यू अपडेट में, क्योंकि बिहार बोर्ड ने न्यू अपडेट आज के लिए जारी किया है। देखिए नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, इसी में आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है ना। न्यू अपडेट ये है, इसी पर चले आना है। सही विद्यार्थी को कुछ नहीं करना, गूगल पर आप लोग जानते होंगे जाना, उस पर आप लोग को चले जाना है और educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेंटर एग्जाम साइंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। नीचे देखोगे तो पूरे का आप लोग का दोस्तों लिंक एक्टिव हो गया बिहार बोर्ड के द्वारा। दोस्तों पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का आंसर आ गया है। आप लोग को हिंदी का डाउनलोड करना है, तो इसी पर आप लोग को पहले क्लिक कर देना है इस प्रकार से कि तुरंत आप लोग को डाउनलोड होकर के आपके हाथों में आ जाए, ठीक है डियर। ये आप लोग का डाउनलोड का ऑप्शन है, पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से आप लोग को गूगल पर चले आना है और educationlecture.com सर्च कर देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। डाउनलोड कर देखो सही विद्यार्थियों गूगल पर सर्च करो educationlecture.com और पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड कर लेना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्लास की ओर प्रस्थान करते हैं, उससे पहले आप लोग चैनल पर पहले बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना है, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग बेहतर चैनल पर, इस चैनल पर आप लोग को ऐसा हुआ है कि दोस्तों पूरे सब्जेक्ट में आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन लड़ गया, सब्जेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश से सभी सब्जेक्ट में, ठीक है डियर। चलिए क्लास की प्रस्थान करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया कि लेखक बालकृष्ण भारती पेशे से क्या थे? तो लेखक बालकृष्ण भारती पेशे से दोस्तों एक क्या थे? तो याद रखना एक व्यापारी थे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है डियर। ये क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल एग्जाम में आएगा, तो बिल्कुल भौकाल मचा देना, एक एक क्वेश्चन को फाड़ के आना है और जो क्वेश्चन हमें पता रहेगा वो आप लोग को बतलाते चलेंगे, क्योंकि 50 का आंसर देना है। देखिए कहा जाएगा लेखक अपना अवरंगिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना, यह किसके द्वारा हो सकता है? तो डियर स्टूडेंट ये किसके द्वारा हो सकता है? तो याद रखना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। चलिए उसने कहा था दोस्तों कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या कितने थी? तो जर्मन सैनिकों की संख्या 70 थी। कितने थे डियर स्टूडेंट? 70, ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण का जन्म दोस्तों 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों जयप्रकाश नारायण दिए थे, इसका ए नंबर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और घंटे को प्रेस कर लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका ए नंबर हो जाएंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। देखिए अर्धनारीश्वर शिक्षा के पाठ के अनुसार नारियों में के गुण आए तो इससे उनकी दोस्तों मर्यादा ही नहीं होती है, बल्कि उनकी पूर्णता वृद्धि होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। रोज शीर्षक के दोस्तों पाठ साहित्य की कौन सी विद्या? तो आप लोग को पता है रोज एक कहानी है, ठीक है डियर। कितना सिंपल है, आप लोग एग्जाम में भौकाल मचा करके आना, एक एक क्वेश्चन को फाड़ देना। देखिए कहा जाए कि देवले कैंप में
किसे रखा गया है? देवले कैंप में किसे रखा गया डियर स्टूडेंट? काफी इजी क्वेश्चन है, तो याद रखना देवले कैंप में आप लोग को जो रखा गया डियर स्टूडेंट कुलवीर सिंह और कुलातर सिंह को रखा गया है। यानी कि दोस्तों कुलवीर सिंह और कुलातर सिंह को देवले कैंप में रखा गया। ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए, डेन ब्रेन आत्मकथा के अनुवादन किसने किया? यानी कि डेन ब्रेन जो आत्मकथा है इसका अनुवादन दोस्तों किसने किया था? तो याद रखना इसका सुभाद्रा कुमार चौहान और भगत सिंह नहीं। चलो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए, विद्या परिषद की उपाधि दोस्तों किसे दी गई थी? ये तो बहुत ही प्रश्न करवा भी चुके हैं कि जगदीश चंद्र माथुर को मिला है। विद्या परिषद की उपाधि जगदीश चंद्र माथुर को मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, हिंदी में चौड़ाए देखिए चौपाए दोहा आदि कड़वक शैली में निवाद दोस्तों प्रेमा खन्ना के काव्य किस भाषा में मिलते हैं? तो किस भाषा में मिलते हैं डियर? तो याद रखना इजी प्रश्न है, पराया अवधि में मिलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर। तो इसका कहा है कहाँ से रतन सेनी अस राजा कहाँ से? ये आप लोग का पंक्ति दोस्तों कवित्त चैप्टर से आए। ठीक है डियर? कौन सा चैप्टर? कवित्त चैप्टर से। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएंगे। ठीक है डियर? बिल्कुल इजी प्रश्न आप लोग लगा दीजिए। दूषण उल्लास देखिए भूषण हर्षोल्लास ये सब भूषण की रचना है। चलिए, भूषण का नाम 16-13। चलिए, ये इसका ए नंबर हो जाएंगे दोस्तों। भूषण की रचना हो जाएगी दूषण उल्लास। इसका क्या हो जाएंगे? ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए, इजी प्रश्न था, आप लोग भौकाल मचा दिए, बहुत अच्छा। देखिए, कई भूषण को प्रिय नायक कौन थे? तो याद है इनका प्रिय नायक दोस्तों छत्रपति शिवाजी छत्रसाल थे। ठीक है डियर? यानी कि मेरे पिताजी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यहाँ से कहा जाए कि ध्रुव स्वामी नाटक किसके द्वारा लिखा गया? देखिए, ध्रुव स्वामी दोस्तों जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह इससे विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया, लेकिन कंफर्म नहीं, इसलिए आप लोग को नहीं बता सकते हैं। जयशंकर प्रसाद किस बात से जुड़े हैं? तो याद रखना छायावाद से जुड़े हैं। ठीक है डियर? कौन सा वाद? तो छायावाद से। कौन? तो जयशंकर प्रसाद। चलिए, कहा है कामायनी महाकाव्य के नायिका कौन है? तो ये क्वेश्चन देखे ना रहते, इसका आप लोग को राइट आंसर कैसे बतलाएं? चलिए, बेकरे मोती कहानी संग्रह लिया गया दोस्तों। तो बेकरे मोती जो कहानी संग्रह किनकी रचना है? देखिए, बेकरे मोती दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना हो जाएगी। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो याद रखना ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ये सब आप लोग को करवाया चैप्टर वाइज में। सुभद्रा कुमार चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चूका भी नहीं हो दोस्तों कविता संग्रह दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल का है। किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। चूका भी नहीं हूं मैं कविता दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल का जन्म है। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। बी नंबर ऑप्शन हो देंगे। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। आप लोग को और सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है। देखिए, कवियों के कवि दोस्तों आप लोग का कौन हो जाएंगे? तो कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह होते हैं। ये प्रश्न 2021 में भी पूछा गया, तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए, यहाँ से कहा है जान जान के चेहरा एक कविता के रचनाकार कौन है? देखिए, जान जान के चेहरा एक हो कविता के जो रचनाकार हो जाएंगे गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी कि जान जान का चेहरा एक कविता का रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। देखिए, जिस विद्यार्थियों को पीडीएफ कोर्स चाहिए मेरा दोस्तों सभी कोचिंग एग्जाम में ला जाता है, तो आप लोग को दोस्तों अवेयर कर देना हो ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो फाइनल में। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए डियर स्टूडेंट। इस पे आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा एग्जाम के लिए, जो कि हर बार कोचिंग एग्जाम में आ जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट? ये 9 रात। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला है पंक्ति कविता किस संग्रह से लिया गया है? तो इसका आप लोग राइट आंसर के बात कहें जान जान चेहरा एक की बात आया है, क्योंकि विराट प्रकाश क्रांति की जो ज्वाला धधकती है दोस्तों जान जान के चेहरा एक में। ऑप्शन नंबर सी। सीढ़ियों पर धूप में किसकी रचना है? देखिए, लालीपोप जो होता है नचवाने वाला, 10वीं क्लास में पढ़े हैं, विनोद कुमार शुक्ल। देखिए, सीढ़ियों पर धूप में विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विनोद कुमार शुक्ल। दूसरा, शब्दों के 7 कवियों में दोस्तों कौन शामिल है? अब देखिए, यह प्रश्न ऐसा है तो आप लोग बता सकते हो। दूसरे सप्तक के 7 कवियों में रघुवर सहाय जी शामिल है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म अभी आप लोग को बताया 1 जनवरी 1937 को हुआ था। मैट्रिक वाला क्वेश्चन याद आ गया। ठीक है ना? लालीपॉप जो होता है ना दोस्तों चबाने वाला प्रश्न, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन।
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत मेहनती डियर, बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तातपुरुष से दोस्तों कविता संग्रह किसकी रचना, देखिए थोड़ा तातपुरुष से तो गजानन महोदय मुक्ति बोध, मुझे ऐसा लग रहा है ए नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल डियर। देखिए तातपुरुष जो आप लोग का संग्रह हो जाएंगे डियर, किसकी हो जाएगी, याद है ना, गजानन माधव मुक्ति बोध की। देखिए हार जीत शीर्षक है दोस्तों कविता में खेत में रहने वालों की सूची कैसी है, तो इसको हम लोग दोस्तों कन्फर्म नहीं बता सकते, इसीलिए आप लोग को 100 में मात्र 50 का ना जवाब देना है। तो एक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आप लोग को सही से उत्तर दे दिया जाएगा, वहां पर भी तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दे दिया जाएगा। चलिए, कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं दोस्तों, कौन चलाएं, चलिए डियर स्टूडेंट देखिए हम लोग को जो कन्फर्म आंसर रहेगा डियर स्टूडेंट वही बतलाएंगे, गलत नहीं ना बतला सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग भी समझो ना। गंगा तट शीर्षक कविता दोस्तों के संग्रह दोस्तों सूरदास के द्वारा लिखा गया है, इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, लाले पोप प्रश्न है। चलिए देखिए कहा रहा है कि लोक गीतों के जन्मभूमि में कौन भटकता है, तो लोक गीतों के जन्मभक्ति में दोस्तों एक शोक गीत भटकता है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएंगे। ज्ञान देपाते दोस्तों किस राज्य के रहने वाले हैं, तो ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं, इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, तो यहाँ से झारखंड करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हार जीत दोस्तों कविता के कवि कौन है, तो हार जीत के कविता इतना ईजी है कि अशोक वाजपेयी लगा दोगे। चलिए बहुत ईजी प्रश्न था। चलिए एक नए देखिए मुहम्मद गुनी, यहाँ लिखा है मुहम्मद गुनी सोए भी मुहा जे कभी सुनी, तो ये दोस्तों पंक्ति है किस चैप्टर से लिया गया है, तो पंक्ति दोस्तों सूरदास से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। नैन यहाँ से देख सकते हो कवि, तो ये सूरदास की चैप्टर है, तो बी नंबर होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म होता है दोस्तों इलाहाबाद या वाराणसी, कमेंट कीजिए, बहुत ईजी प्रश्न है। चलिए चातकी किसके लिए तरासती है, तो याद है ना चातकी स्वाति के पहले बूंद की नक्षत्र के लिए तरासती है, तो यहाँ से कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, तो धान तो नहीं होता, तान भी नहीं होता, कान भी नहीं होता है, तो स्वाति के पहले बूंद की नक्षत्र के लिए। चलिए मान लगा दीजिए बेहतर होगा, क्योंकि चातकी दोस्तों एक पक्षी है जो स्वाति के पहले बूंद के लिए तरासती है, तो याद है चातकी एक प्रकार की पक्षी है, ये भी आप लोग याद रखना है, जो स्वाति के पहले बूंद के लिए, पहले बूंद होना चाहिए ना, या पानी भी जल भी दे देता तो लगा देते हैं। कान मतलब जल क्या होता है बताना, तो जल मतलब क्या कान होता है, तो यहाँ से मान लगा देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मान कर रहा था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कहा जाए डियर पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसने लिखी है, तो पुत्र वियोग हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिनका देहांत कार दुर्घटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जूठन दोस्तों पाठ साहित्य के कौन सी विद्या, तो जूठन आप लोग को आत्मकथा है। चलिए मालिया किस रोग से ग्रसित है, क्षय रोग यानी कि टीबी रोग कह सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, खोखने वाला क्षय रोग से ग्रसित है मालिया जी, ठीक है ना, लाले पोप है, तो याद कर लीजिए। उन्हें मालियाज का जन्म 1935 में हुआ था। देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में रंगीन स्केच किसने दिया है, तो इसका रंगीन स्केच जो होता है दोस्तों ये किसने दिया है, चलिए यहाँ से पूरन सिंह की माँ को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ की रचना में भोगे हुए जुड़े हैं दोस्तों, बताइए यथार्थ कैसा है, चलिए ये तो इजी क्वेश्चन नहीं कह सकते, जुड़ा ऐसा आप लोग को रखना है। देखिए उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था, यह भी आप लोग का इजी प्रश्न ही है, तो याद रखना। त्रिची कांड में दोस्तों लेखक के साथ कौन गया था, तो थानू गया था, भानु का भी हो नहीं सकता, भानु का नामो निशान नहीं, चलिए थानू हो जाएंगे सी नंबर। चलिए द ओनली रिवोल्यूशन दोस्तों किस लेखक की रचना है, तो यहाँ से किसकी रचना है डियर स्टूडेंट, लाले पोप प्रश्न तो कह सकते हैं, यहाँ से भगत सिंह तो कह सकते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि शिक्षा दोस्तों देखिए शिक्षा पाठ शीर्षक के अनुसार विषय की प्रवणता लेने की अपेक्षा जीवन के समझौता कैसा, तो कठिन है, तो यहाँ से आप लोग का ए नंबर हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट शिक्षा शीर्षक पाठ में नूतन समाज के दोस्तों समाज के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है डियर स्टूडेंट, लाले पोप प्रश्न है, तो आप लोग एग्जाम में यहाँ से भौकाल मचा दीजिए, एक एक क्वेश्चन को फाड़ दीजिए। चलिए इसका तो कंफर्म नहीं बता सकते डियर स्टूडेंट कि शिक्षा पाठ में नूतन समाज के लिए कैसा होना चाहिए, किसी कार्य की उपेक्षा, किसी कार्य के प्रेम से करना, किसी कार्य को बेमन से करना, किसी कार्य को भार समझना, तो मेरे हिसाब से किसी कार्य को प्रेम से करना, ठीक है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, जो कि शीर्षक पाठ में ऐसा ही कहा गया होगा। चलो ओ संज्ञा पाठ में दोस्तों संयमन क्या है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से समुद्र लगा सकते हैं, क्या झरना क्या ताल,
धांगर जाति का चंपारण में लाया गया था दोस्तों धान की खेती के लिए। देखिए लॉलीपॉप प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जब देश का भाग्य निर्माण हो रहा था तो व्यक्तियों को भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। इसकी पंक्ति के दोस्तों उक्ति आप लोग कमेंट कीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे। तो देखिए जब देश का भाग्य निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य पूर्णतः भुला देना चाहिए। ऐसा तो दोस्तों एक लेख और एक पात्र में ही कहा जा सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए रोज कहानी को किसने रोटी कब बनेगी। देखिए रोज कहानी में किसने पूछा रोटी कब बनेगी। देखिए जो कन्फर्म रहेगा स्टूडेंट वहीं बतला सकते, आप लोग को गलत नहीं बतलाएंगे। चलिए पूरा आप लोग का दोस्तों क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मैं दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता हूँ, 3 सब्जेक्ट, हिंदी थोड़ा कम पढ़ाता हूँ, इसीलिए आप लोग का ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। चलिए पूरा क्वेश्चन इजी प्रश्न पूछा गया था कि पेशकी पार्ट में बच्ची का नाम क्या है। चलो आप लोग आओ यहाँ सब शुरुआत करते हैं हम लोग दोस्तों ग्रामर का। अनुस्वार और विसर्ग क्या है। तो अनुस्वार और विसर्ग क्या है तो क्या देंगे स्टूडेंट, ऐसे स्वर हो रहेगा या व्यंजन। तो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों अनुस्वार और विसर्ग ये तो दोस्तों व्यंजन होना चाहिए, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि स्वर जो होता है दोस्तों 12 को ही होता है, आया ही पूरा। चलिए जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो तो उसे स्वर वर्ण कहेंगे। कितना सिंपल है डी स्टूडेंट। भाग का उच्चारण तो देखिए ट्रिक देखिए 7वीं कक्षा में पढ़ा था मैंने। का चा ये टा, यहाँ से ता, यहाँ से पा, कांट ताला मुद्दा दांत होस्ट, यानी कि पापा बाबा पूरा होस्ट चलेगा। तो पापा बाबा में आता है दोस्तों, तो होस्ट कहाँ दिया गया, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, होस्ट ए नंबर हो जाएंगे। संधि के केवे दिया, तो संधि 3 प्रकार से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो 3 को कहाँ दिया गया, बी नंबर में दिख रहा है, बी नंबर हो जाएंगे। कुछ लोग 5 को बतला देंगे, देखो ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना। सरोवर का संधि विशुद्ध कहते हैं कि सरोवर, तो सरा जो बार हो जाएंगे, सा जो रोबार नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कदापि भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सा जो बार सरोवर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। देखिए कौन सा शब्द शुद्ध है, तो देखिए प्रांगण तो बूढ़ा, पर्याप्त प्रवृत्ति, देखिए दोस्तों प्रांगण बूढ़ा, देखिए प्रांगण सही होना चाहिए। देखिए बूढ़ा में दोस्तों होता है जोड़ पड़ता बूढ़ा, तो यहाँ से आप लोग को बुढ़ा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए ये नंबर होना चाहिए प्रांगण, जो कि आप लोग का सही लिखा हुआ है। देखिए विजयदशमी कौन समास है, देखिए विजयदशमी यानी कि ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक, काफी इजी, आप लोग बिल्कुल एकदम विजयदशमी देखते हो कि बहुत सारे लोगों का होता है स्टूडेंट विजयदशमी, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन था। नदे दोस्तों कौन है, तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। देखिए संरक्षण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएंगे, तो संरक्षिका होना चाहिए, संरक्षिका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। कर्ता कारक को विभक्ति होता है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ से कर्ता ने होता है, कर्ता ने कर्म को कारण से, ऐसा होता है ना कारक डी स्टूडेंट 8 गो, उसी में से कर्ता ने होता है, ऑप्शन नंबर डी। पिता ने पुत्र को पुकारा, पिता ने पुत्र को पुकारा, किस कारक का उदाहरण है, पिता ने, कर्ता ने, यानी कर्ता कौन है, कर्ता नहीं होगा, कर्ता ने कर्म को, यानी कि पिता ने पुत्र को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ से कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पिता ने पुत्र को पुकारा। तो संबंध भी कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि पिता है दोस्तों, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, कर्ता ने कर्म को, देखिए यहाँ कर्म होना चाहिए दोस्तों, कर्म कारक, क्योंकि संबंध तभी व्यक्त कर सकता है जब कहेगा कि मेरा पुत्र है, वो ऐसा कहा जाएगा, संबंध की बात करेगा तो ही संबंधवाचक लगाएंगे। मैं आपसे ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है, मैं आप ही चला जाऊंगा, यहाँ पर गलत है, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा लिखा जाना चाहिए। तो ये कौन है दोस्तों, अपने आप ही चला जाएगा, तो निश्चय है कि वो अपने आप चले, निश्चित है, वो बोल दिया है इसलिए नंबर। वह लड़का का विशेषण क्या होगा, वह लड़का, तो वह लड़का कैसा है दोस्तों, ये सार्वभौमिक हो गया, परिणाम तो कभी होगा नहीं, संख्या तो होगा नहीं, गुणवाचक कह सकते हैं या सार्वभौमिक कह सकते हैं। तो वह लड़का, तो ये गुण तो नहीं हुआ, ठीक है स्टूडेंट। चलो रचना के दृष्टि से क्रिया के भेद आप लोग को पूछा जाता है। क्रिया होते हैं 2 प्रकार के, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, 3 नंबर। चले गीता सो रही थी किस काल का, देखिए लॉलीपॉप भूतकाल, सो रही थी भूतकाल। देखिए अढ़ाई शब्द दोस्तों क्या, ये तत्सम तद्भव आप लोग को बाद में बतला देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, पूरे का आंसर मिल जाएगा।
अलग शब्द कौन सा उपसर्ग है? देखिए अलग में उपसर्ग की बात है, उपसर्ग शब्द के पहले या बाद में? तो याद है उपसर्ग पहले आता है, तो अलग अलग, तो यहाँ से आप लोग का अलग, तो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? यहाँ से अलग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यहाँ से उपसर्ग आ हो जाएंगे। चलिए शक्ति में कौन सा प्रत्यय? शक्ति, अक्ति, शक्ति, देखें ठीक है स्टूडेंट, शक्ति। तो यहाँ से आप लोग का इसमें प्रत्यय की बात करेंगे डी स्टूडेंट, तो यहाँ से ए प्रत्यय ही आएगा। देखिए आप लोग को पता है कि शक्त होता है दोस्तों, ये इस प्रकार से शक्त है, प्लस ए करेंगे तो शक्ति का निर्माण होगा। ते नहीं कर सकते क्योंकि इस प्रकार से दिया गया, आधा वाला था तो पूरा था तो होगा नहीं, एकते तो होगा नहीं, काते तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी देंगे 100% रियल आंसर। पाने का विशेषण क्या होगा? देखिए पानी का विशेषण, तो देखिए पेय का भी नहीं होता, पेयस भी नहीं होता, पीएस भी नहीं होता है। ये सब दोस्तों कमाल है हिंदी का, ठीक है ना, पेय हो जाएंगे। देखिए समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ दोस्तों कह सकते हो विस्तार कह सकते हैं क्या। चलिए यहाँ से देखेंगे प्रत्यक्ष समास क्या है। देखिए प्रत्यक्ष यानी कि आप लोग को क्या इसमें अब दोस्तों प्राक क्या उपसर्ग है, तो यहाँ अव्यय समास हो जाएंगे ए नंबर। देखिए आप लोग हिंदी नहीं भी पढ़ो तो भी बना लो क्योंकि मातृभाषा है हमारा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य आप लोग यहाँ से जान सकते हो या आप लोग कर सकते हो। आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आनंद शब्द का क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची। चलिए सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? तो सार्थक का दोस्तों निरर्थक होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आवाज से होने वाले के लिए एक शब्द दोस्तों क्या है? तो अजात शत्रु इसको कह सकते हैं। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों संतोष होना। क्या होता है? संतोष होना, ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। देखिए अब ऐसे आप लोग घुमा लीजिए मोबाइल के, मैं भी घुमा लिया, घुमा देते हैं। देखिए डी स्टूडेंट अब इस प्रकार से मोबाइल को रोटेट कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है डी स्टूडेंट, इस प्रकार से ओपन कर लीजिए। देखिए ये रहा आप लोग का दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये घूम गया। चलिए डी स्टूडेंट आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है, गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com। चलिए आप लोग को पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड होगा आप लोग को बतला देते हैं। देखिए आप लोग को कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, आप लोग को कुछ नहीं करना है क्योंकि आप लोग को सब मैं आप लोग को करके दे रहा हूँ, पीडीएफ डाउनलोड हो या जो भी हो। देखिए आप लोग को सबसे पहले गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com सर्च कर देना है, गूगल पर चले जाना है, यहीं आप लोग को सर्च करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी आप लोग का क्वेश्चन आएगा अगर आएंगे। और दोस्तों एग्जाम की तैयारी भी आप लोग कर सकते हो। अगर एग्जाम में चाहते हो भौकाल मचाना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग संपर्क करेंगे क्योंकि इसमें एग्जाम तक आप लोग को पूरा पीडीएफ दे दिएगा जिससे आप लोग एग्जाम में भौकाल मचा देंगे। तो educationlecture.com सर्च करोगे, ये वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है और यहाँ से पूरा पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ग्रहण कर लेना है। देखिए थोड़ा सा नेटवर्क, चलिए नेटवर्क ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12th IAS से, तो यहाँ से आप लोग 12th का भी तैयार कर सकते, लेकिन तैयारी भी नहीं करना, आप लोग को क्वेश्चन आउट करना है। देखिए न्यू अपडेट दिया गया, इसी पर आप लोग को क्लिक कर लेना है और यहाँ से आकर के पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा आप लोग फटाफट डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री वेबसाइट है, ये बिहार बोर्ड का दोस्तों, यहाँ से आप लोग पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव का लिंक दिया गया है, अगर आप लोग दोस्तों फिजिक्स का करना चाहते हो तो यहाँ पर पूरे आप लोग को आकर के डाउनलोड कर लेना, आप लोग को सर्च करते रहना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन पूरा का आप लोग को आंसर देते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन का दिया, पूरा फिजिक्स 100 लड़ गया, केमिस्ट्री भी 100 लड़ गया, ठीक है स्टूडेंट। देखिए प्रत्येक का 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर कोई भी क्वेश्चन हो सभी का हम लोगों ने सोल्यूशन डाला है बहुत कम समय में। तो यहाँ से फटाफट आएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे educationlecture.com, डाउनलोड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया गया फिजिक्स वाला का। देखिए यहाँ पर मेरा नंबर दिख रहा है, एग्जाम के लिए भौकाल मचाना चाहते हो ये नंबर पर भौकाल मचाना है। और देखिए यहाँ से पूरा पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, पूरा का पूरा आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और पीडीएफ को एकदम पूरा डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है, क्योंकि आप लोग सही चैनल पर आए हो। इस चैनल पर आप लोग को वीडियो देखेंगे डिस्टूडेंट तो पता चल जाएंगे कितना इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग का होता है। चलिए डिस्टूडेंट हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।